और जहां पर पूरा जोर राजनीतिक दलों ने लगाया हुआ है और वहां पर मौजूद हैं सनुज शर्मा हमारे सहयोगी। अब एक बार उनका रुख करते हैं, वहां की तस्वीर भी देख लेते हैं, वहां के प्रचार का हाल भी जान लेते हैं सनुज से। सनुज, इस वक्त वहां पर कौन से टॉप लीडर्स दोनों ही दलों के प्रचार के काम में लगे हुए हैं? आप तस्वीरें भी दिखाएं और बयान भी करें हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए, दोनों ही दलों के जो नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। चूंकि खतौली का जो चुनावी परिणाम है वो ये तय करेगा कि यहाँ पर क्या फूल की खुशबू मतदाताओं को पसंद है या फिर गठबंधन के साथ यहाँ की पब्लिक जा रही है। ये तस्वीरें ये देखिए, बुआड़ा कला गांव है और यहाँ गुर्जर समाज की जो पंचायत है, बड़ी पंचायत यहाँ पर हुई थी। गुर्जर समाज के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे और ये जो राजकुमारी सैनी है, राजकुमारी सैनी के पक्ष में ये बड़ी पंचायत यहाँ पर की गई थी। इस बड़ी पंचायत में क्या फैसला लिया गया है यही हम बात कर लेते हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र जी, इस पंचायत पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और कुछ ही देर में चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, उससे पहले इस पंचायत के करने के क्या मायने निकल कर आए? देखिए, मैं सनुज जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं एबीपी गंगा का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जिस तरह से पूरी कवरेज कर रहे हैं, यदि मैं गुर्जर समाज की बात करूं तो 2014, 17, 19, 22 ये वो समाज है जिसने 80 से 90% वोट जब सामने जाति का प्रत्याशी खड़ा हुआ था उसे भी ना देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और जेवर से लेकर सहारनपुर तक समाज के लोगों ने मोदी जी की और योगी जी की नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है और जो उत्तर प्रदेश में अराजकता होती थी, ये कानून व्यवस्था को सुधारने का, अपराधियों को ये एहसास कराने का कि कानून का राज होता है, ये एहसास यदि कराया तो योगी जी ने कराया। योगी जी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जर समाज खड़ा हुआ है, क्योंकि गुर्जर समाज का इतिहास है हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए गुर्जर समाज हमेशा। ठीक है, गुर्जर समाज देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, धर्म के लिए खड़ा रहा है। ये गुर्जर पंचायत के बाद जो है, देखिए मंत्री जी के ये बोल और ये तो देखें 2017 के बाद। जी जी ठीक है, उन्होंने देखा है, आज देखा है कि योगी जी जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, आज प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश और विश्व में बढ़ा है। नहीं तो मेरठ और मुजफ्फरनगर जिसे क्राइम कैपिटल कहा जाता था, आज हम लोगों के निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर लोकसभा में मैं कह सकता हूं कि खेल विश्वविद्यालय देने का काम किया है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। खतौली के नतीजे क्या लग रहे हैं? देखिए, आप लोग जानते ही है, यहाँ 17 में भी 19 में भी कमल के फूल को खिलाया। 2022 के नतीजे साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हमारा खतौली खड़ा हुआ है और हमारा जो प्रत्याशी है उनके प्रति समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए सदस्यता उनकी गई है। ये सब लोगों के अंदर टीस है। लोगों ने कमाल की घटना देखी है। वो दल जो आज भाईचारे की बात करते हैं वो दल कभी दिखाई नहीं दिए, वो उस समय नहीं आए भाईचारा बढ़ाने के लिए, और वो लोग जो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो देवतुल्य कार्यकर्ता जो हमेशा क्षेत्र में रहता है, लोगों की सेवा करता है, इसी लोगों ने देखा है। कोविड का समय भी लोगों ने देखा है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुर्जर समाज का समर्थन 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ। गुर्जर समाज का समर्थन अभिषेक गुर्जर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, कितनी घेराबंदी कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये बड़ी पंचायत भी यहाँ पर कराई और गुर्जर इलाके हैं उनमें भी तमाम लोग आप जा रहे हैं, पूरी घेराबंदी कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल को घेर लिया है क्या पूरा? सनुज जी, देखिए, खतौली विधानसभा 34 गांव है और बाहरी प्रत्याशी को जो यहाँ का प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल ने लोग हर गांव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और उस भारी प्रत्याशी को राष्ट्रीय लोकदल का जो मूल में रहे हैं, धरने प्रदर्शन में किए हैं, 70% भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। तो आज ये पंचायत ने साफ कर दिया, तय कर दिया। देखिए, पंचायत है और यहाँ पूरे के 34 गांव के हमारे समाज के लोग थे। आप बाहर जाके देखिए, कोई ट्रैक्टर टोली नहीं था, कोई आपको गाड़ी नहीं मिलेगी किराए की। ये सब अपने वाहन से, अपने मन से, अपनी आस्था से यहाँ पे हम सब लोगों को सपोर्ट करने आए हैं और ये पूरे लोग
भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। योगी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 70 से 80% वोट पूरे हल्लेदार कर देने वाले हैं। आप देख लीजिएगा 8 तारीख में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेगा और बाहरी प्रत्याशी यहाँ से भागने का काम करेगा। अच्छा, पूरी मतलब घेराबंदी दोनों भाइयों ने मिलकर कर दी है। देखिए, माने योगी जी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को इतना आशीर्वाद दिया और माने मंत्री जी यहाँ पिछले 15 दिन से हैं। हम हर बूथ पे जा रहे हैं। माने मंत्री जी के नेतृत्व यहाँ प्रत्येक बूथ पे सब लोग जा चुके हैं पूर्ण बहुमत से। आप देख लीजिएगा किसी भी गांव से ये लोकदल का प्रत्याशी किसी गांव से जीत के नहीं आएगा और 134 के 134 गांव से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आएंगे और बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत खतौली में होने वाली है। अच्छा, आप राष्ट्रीय लोकदल में थे तो उनके तमाम जो पैतरे हैं वो तो जानते होंगे, तो अब ये बीजेपी के साथ मिलकर उल्टे वहीं आजमा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक झूठ का प्रोपगंडा फैलाते हैं। अभी ये कहेंगे कि ये होने वाला है, ये होना बूथ पे हल्लंगामा होने वाला है और यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। इस तरह का हल्लंगामा करेंगे। ये हार को पहली जगह चिट्ठी रोज भेज रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष रोज चिट्ठी भेज रहे हैं, जी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, पुलिस प्रशासन यहाँ ऐसा कर सकता है। ये हताशा है निश्चित। ये सिर्फ आपका सोशल मीडिया तक सीमित है, धरती पे कुछ नहीं है। ये बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। और ये सब लोग जो चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि अगर कोई मेरे गलती से मैं किसी बदमाश को टिकट दे दूं तो उसको आप हरा दें, और आपने तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसमें 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो ये तो जनता स्वतः जानती है। स्वतः जानते हैं। चिट्ठी की बात आ गई, चिट्ठी बहुत लिखी जा रही है चुनाव आयोग को, जो अभी अभिषेक गुजर है इन्होंने कही है कि चुनाव प्रभावित हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये किस वजह से बात निकल कर आ रही है? ये कि आपकी पूरी मंत्रियों की यहाँ पर फौज है और कहते हैं कि उपचुनाव सरकार वाला कोई ये वाली बात तो नहीं है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जहां हम लोगों को आदेश करती है वहां हम काम करने के लिए आते हैं। मंत्री नहीं भी थे तो भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। और मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं, देखिए, बौखलाहट है विपक्ष दलों की, ये बौखलाहट है जयंत चौधरी की, ये बौखलाहट है अखिलेश यादव की, ये बौखलाहट है जो साफ तौर से ये दर्शाती है क्योंकि जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। डॉक्टर सोमेन तोमर देखिए मंत्री हैं और वहाँ पर इस महापंचायत में मौजूद हैं, दावा कर रहे हैं कि जनता का समर्थन उनको मिलेगा, उनके समाज का भी समर्थन उनके साथ है और इसीलिए बीजेपी की जीत खतौली में तय है, ऐसा उनका दावा है। वापस आपको मैनपुरी लिए चलते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहाँ पर लगातार प्रचार युद्ध को कवर कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं और कभी कभी तो समर्थकों के बीच में से खड़े होकर वो आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं। और वीरेश, आपकी चुनौतियाँ ऐसी हैं और माहौल ऐसा है वहाँ पर कि किसी को ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो कठिन चुनौती देखकर लोग ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ऐसे हालात में रिपोर्ट करना, सच बोलना, तस्वीरें दिखाना साहस का काम होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।